आज से करीब 1000 साल पहले के चीन में जहां दूर दूर तक बस सूखा रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और एक डरावनी खामोशी फैली है, इस वीरान रास्ते पर कुछ सवार जान बचाकर तेजी से घोड़े दौड़ा रहे हैं। पीछे से मंगोलियाई सैनिकों का एक दल उनका पीछा कर रहा है। इस भागते हुए गुट की कमान है विलियम के हाथ में, एक यूरोपीय योद्धा जो बहादुरी में किसी से पीछे नहीं। विलियम को जल्द समझ आ जाता है कि अगर ऐसे ही भागते रहे तो पकड़े जाएंगे। दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपने साथियों को कहता है कि कुछ घोड़ों की रस्सियां काट दो और उन्हें आजाद छोड़ दो। घोड़े अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं और सैनिक धोखे में आकर उन्हीं के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर विलियम का दल वहां से निकल जाता है। रात उतरती है। विलियम और उसके बचे खुचे साथी एक सुनसान जगह में शरण लेते हैं। यही पता चलता है कि ये लोग इतनी दूर से सिर्फ एक चीज की खोज में चीन आए हैं, ब्लैक पाउडर, यानी एक ऐसा बारूद जो किसी भी जंग का नतीजा बदल सकता है। लेकिन यह सफर शुरू से ही बेहद खतरनाक रहा है। अब तक 20 से ज्यादा साथी मारे जा चुके हैं और जिंदा रहने के लिए संसाधन भी नाम मात्र बचे हैं। ये लोग वापस लौटने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि अंधेरे से एक रहस्यमयी परछाई उभरती है। अगले ही पल एक खौफनाक जीव सामने आकर पूरे दल पर टूट पड़ता है। पल भर में बाकी सब साथी मारे जाते हैं, सिर्फ विलियम और उसका दोस्त टोवर जिंदा बचते हैं। वो जीव दोबारा हमला करने आता है, लेकिन इस बार विलियम तैयार है। वो तलवार से उस प्राणी को घायल करता है और उसका एक हाथ काट देता है। दर्द से कराहता हुआ वो रहस्यमयी जीव अंधेरे में गायब हो जाता है। दोनों उस कटे हाथ को साथ लेकर तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं, क्योंकि यह जगह अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं रही। अगली सुबह जब विलियम और टोवर आगे बढ़ते हैं तो वही सैनिक फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। जान बचाते बचाते दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। सामने खड़ी है पत्थरों से बनी एक विशाल अभेद्य दीवार, द ग्रेट वॉल। दीवार पर तैनात हजारों चीनी सैनिक तुरंत अपने तीर इन दोनों की तरफ मोड़ देते हैं। अब हालत यह है, पीछे सैनिक, सामने चीनी सेना। विलियम समझ जाता है कि लड़कर मरने से बेहतर है हथियार डाल देना। दोनों अपने हथियार जमीन पर रख देते हैं और चीनी सिपाही उन्हें बंदी बनाकर दीवार के अंदर ले जाते हैं। उन्हें सेना के दो बड़े अधिकारियों के सामने पेश किया जाता है, जनरल शाओ और कमांडर लीन। सैनिक विलियम का सामान खंगालते हैं और बैग से वही कटा हुआ रहस्यमयी हाथ निकलता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। कमांडर लीन सीधे पूछती है, यह तुम्हें कहां से मिला? विलियम पूरी घटना सुनाता है, लेकिन ज्यादातर चीनी अधिकारी हंसने लगते हैं। उन्हें उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं। तभी वहां मौजूद एक अनुभवी विद्वान और रणनीतिक सलाहकार वांग ध्यान से विलियम की तलवार और कपड़ों को परखता है। उन पर लगे हरे रंग के खून को देखकर वांग को भरोसा हो जाता है कि विलियम सच कह रहा है। बातचीत अभी चल ही रही होती है कि पूरे किले में खतरे की घंटियां बज उठती हैं। एक पहरेदार दौड़ता हुआ आकर चिल्लाता है, वे आ रहे हैं, दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं। जनरल शाओ तुरंत युद्ध की तैयारी का हुक्म दे देते हैं। पूरी दीवार पर हड़कंप मच जाता है। विलियम और टोवर को हथकड़ियों में दीवार के ऊपर लाया जाता है और जो नजारा वहां दिखता है उसे देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। दीवार पर हजारों सैनिक पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। हर सैनिक के कवच का रंग अलग है और हर रंग किसी खास यूनिट का प्रतीक। लाल कवच वाले धनुर्धर, काले कवच वाले जमीनी लड़ाके। सबसे अलग और प्रभावशाली है नीले कवच वाली क्रेन ट्रूप्स, महिला योद्धाओं की एक खास टुकड़ी, जिसकी कमान सीधे कमांडर लीन के हाथ में है। दूर क्षितिज पर कुछ अजीब हिलता डुलता दिखता है। थोड़ी देर में साफ हो जाता है, यह हजारों की तादाद में दौड़ते आ रहे मानव भक्षी जीवों का सैलाब है, जिन्हें ताओ तेई कहा जाता है। हरे रंग के भयानक शक्तिशाली राक्षस एक के बाद एक बेरहमी से जोर जोर से दहाड़ते हुए जनरल शाओ हमले का आदेश देते हैं। दीवार पर लगे विशाल गुलेलों से आग के गोले दानवों पर बरसने लगते हैं। आसमान से तीरों की बारिश होती है। सैकड़ों राक्षस मारे जाते हैं, पर उनकी संख्या इतनी अधिक है कि वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। फिर कमांडर लीन का इशारा होते ही नीले कवच वाली महिला योद्धाएं कमर में रस्सी बांधकर दीवार से सीधे नीचे कूद पड़ती हैं। हाथों में लंबे भाले लिए हवा में झूलते हुए वार करती हैं और फिर रस्सी के सहारे वापस ऊपर खींच ली जाती हैं। यह करतब जितना अद्भुत है उतना ही खतरनाक। एक छोटी सी चूक का मतलब है सीधा मौत। कुछ ही देर में युद्धभूमि पर एक और भयावह दृश्य दिखाई देता है। दूर से राक्षसों की रानी भी अपने खास अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ रही है। जनरल शाओ तुरंत एक बड़े हथियार से रानी पर हमले का आदेश देते हैं, लेकिन उसके अंगरक्षक बीच में आकर उसे रोक लेते हैं। क्रोध में रानी एक भयानक चीख छोड़ती है और अपने झुंड को नया आदेश देती है। राक्षस अपनी रणनीति बदल देते हैं। वो सीधे दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही क्षणों में दर्जनों ताओ तेई दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं और सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। उनकी ताकत इतनी अधिक है कि वो सैनिकों को उठाकर नीचे फेंकने लगते हैं। इसी दौरान एक कैदी जो बरसों से यहां बंद है, ब्लाड, विलियम और टोवर की रस्सियां काटकर उन्हें आजाद कर देता है।
आजाद होते ही विलियम देखता है कि पेंग नाम का एक युवा चीनी सैनिक खतरे में है। एक विशालकाय ताओ तेई उसकी तरफ बढ़ रहा है। बिना एक पल सोचे विलियम हवा में छलांग लगाता है, एक भाला उठाता है और सीधे उसे राक्षस के मुंह में घोंप देता है। तोवर भी साथ देता है। दोनों मिलकर उस दानव के दिल पर वार करते हैं और उसे ढेर कर देते हैं। इसके बाद टोवर जमीन पर पड़ी एक लाल टोपी उठाता है और उसे हिलाकर दूसरे राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींचता है, बिल्कुल वैसे जैसे बुल फाइट में किया जाता है। राक्षस उसकी ओर दौड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाकर विलियम तीर चलाता है। तीर सीधे निशाने पर लगता है और दूसरा राक्षस भी धराशायी हो जाता है। जब रानी देखती है कि उसके कई साथी मारे जा चुके हैं, तो वो एक तेज गर्जना करती है। उसकी आवाज सुनते ही सारे राक्षस पीछे हटने लगते हैं और जाते जाते अपने मरे हुए साथियों की लाशें भी साथ ले जाते हैं, ताकि इंसान उनके बारे में कुछ न जान सके। पहली जीत मिल जाती है। जनरल शाह और कमांडर लीन विलियम और टोवर की बहादुरी की तारीफ करते हैं और उन्हें कैद खाने में डालने के बजाय सम्मानपूर्वक रहने की जगह दी जाती है। बाद में विलियम और टोवर की मुलाकात उस कैदी ब्लाड से होती है जिसने उन्हें आजाद किया था। ब्लाड बताता है कि वो भी 25 साल पहले ब्लैक पाउडर की खोज में यहाँ आया था और तब से यही कैद है। वो उन्हें वही रहस्यमयी ब्लैक पाउडर दिखाता है जिसकी तलाश में ये लोग इतनी दूर आए थे। उसकी योजना है, जब अगली बार ताओ तेई हमला करे और सेना युद्ध में उलझी हो, तब तीनों मौका देखकर बारूद चुराकर भाग निकलेंगे। इसी दौरान वांग विलियम के सामान में एक अजीब पत्थर देखता है। असल में वो एक चुंबक है। वांग को एहसास होता है कि जिस रात विलियम ने ताओ तेई का हाथ काटा था, यह चुंबक उसके पास ही था। शायद इसी की वजह से वो जीव कमजोर पड़ा था। इसके बाद वांग सबको इन दानवों की पूरी कहानी सुनाता है। करीब 2000 साल पहले एक उल्कापिंड पहाड़ों पर गिरा था और उसी से इन खूंखार ताओ तेई का जन्म हुआ। ये इंसानों के लालच और गुनाहों की सजा देने आए हैं। हर 60 साल बाद ये दानव जागते हैं, हमला करते हैं सिर्फ मांस की खातिर। रास्ते में मिलने वाले हर जीव को मारकर उसका मांस अपनी रानी तक पहुंचाते हैं। रानी उस मांस को खाकर और ताकतवर होती जाती है और हजारों नए ताओ तेई को जन्म देती है। वांग नक्शा दिखाते हुए बताता है, ग्रेट वॉल से सिर्फ 300 मील दूर चीन की राजधानी है, जहां करीब 20 लाख लोग रहते हैं। अगर ये दानव दीवार पार कर गए, तो वहां के सभी लोग इनका भोजन बन जाएंगे और इतना मांस मिलने के बाद ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। कुछ समय बाद जनरल शाह को खबर मिलती है कि दीवार के पश्चिमी हिस्से के कुछ पहरेदार अचानक गायब हो गए हैं। वो और कमांडर लीन कुछ सैनिकों के साथ जांच के लिए वहां पहुंचते हैं। पहरेदार मरे पड़े हैं, लेकिन ताओ तेई ने उन्हें खाया नहीं। ये बात अजीब है, क्योंकि ये दानव अपना शिकार कभी ऐसे नहीं छोड़ते। जनरल शाह को फौरन समझ आ जाता है, ये हमला नहीं, एक जाल है, और अगले ही पल घनी धुंध में छिपे दो ताओ तेई एक साथ हमला कर देते हैं। जनरल शाह कमांडर लीन को बचाने के लिए खुद आगे आ जाते हैं और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सैनिक उन्हें वापस ला तो पाते हैं, पर बहुत देर हो चुकी होती है। मरने से पहले जनरल शाह अपनी आखिरी चेतावनी देते हैं, इन राक्षसों को कभी कमजोर मत समझना। ये केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी है। इसके साथ वो कमांडर लीन को सेना की नई जनरल घोषित करते हैं। पूरी दीवार पर शोक छा जाता है। हजारों आकाशदीप रात के आसमान में छोड़े जाते हैं, जनरल की आत्मा को शांति मिले, इस उम्मीद के साथ। जनरल की मृत्यु के बाद राजधानी से एक विशेष दूत आता है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि 60 साल पहले की एक लड़ाई में ताओ तेई अचानक कमजोर पड़ गए थे और पहाड़ों की ओर भाग गए थे। उन पहाड़ों में बड़ी मात्रा में चुंबकीय पत्थर मौजूद थे। अब सबको यकीन हो जाता है, चुंबक इन जीवों की सबसे बड़ी कमजोरी है। सच्चाई जानने के लिए विलियम एक नई योजना सुझाता है। एक ताओ तेई को जिंदा पकड़ना होगा, बिल्कुल वैसे जैसे समुद्र में व्हेल का शिकार होता है। वांग भारी लोहे के हारपून तैयार करवाता है, जिनकी नोक पर गहरी नींद की दवा लगाई जाती है। जल्द ही घनी धुंध के बीच से ताओ तेई फिर दीवार की तरफ बढ़ते हैं। नई जनरल लीन हारपून दागने का आदेश देती है। भारी लोहे के हुक नीचे गिरते हैं, कई राक्षस फांसते हैं, लेकिन अपनी ताकत से जंजीरें तोड़कर भाग निकलते हैं। आखिरकार एक ताओ तेई नींद की दवा के असर से सुस्त पड़ जाता है, लेकिन वो बीच रास्ते में अटक जाता है। विलियम बिना डरे जंजीर के सहारे नीचे उतरता है। सैकड़ों भूखे ताओ तेई के बीच बिल्कुल अकेला। वो उसे जंजीरों में कसकर बांधने लगता है, लेकिन बाकी दानव उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी ऊपर से टोवर भाले फेंकता है और कवर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर विलियम उस राक्षस को पूरी तरह जकड़ देता है और उसे जिंदा ऊपर खींच लिया जाता है। अब वो पल आ चुका था जिसका सबको इंतजार था। जैसे ही चुंबकीय पत्थर उस जिंदा पकड़े गए ताओ तेई के सामने रखा जाता है, वो पल भर में बिल्कुल स्थिर हो जाता है। उसका शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। वांग की बात पूरी तरह सच साबित हो जाती है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। सैनिकों को दीवार के नीचे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब जांच होती है तो एक भयावह सच सामने आता है। ताओ तेई ने ग्रेट वॉल के नीचे एक विशाल सुरंग खोद ली थी। अब तक के सारे हमले बस एक चाल थे, ध्यान भटकाने का तरीका। असली खेल जमीन के नीचे चल रहा था और हजारों ताओ तेई
पहले ही दीवार पार कर राजधानी की दिशा में निकल चुके हैं। 20 लाख लोगों की जान खतरे में है। इसी सबसे नाजुक मौके पर ब्लाड और टोवर ब्लैक पाउडर चुराकर भागने की कोशिश करते हैं। विलियम उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ब्लाड उसकी एक नहीं सुनता और पीछे से उसके सिर पर वार कर बेहोश कर देता है। टोवर को साथ लेकर वो भाग जाता है। जब विलियम को होश आता है तो जनरल लीन को लगता है कि वो भी इस चोरी में शामिल था, लेकिन तभी पेंग, वही सैनिक जिसकी जान विलियम ने बचाई थी, आगे आकर गवाही देता है कि उसने खुद सुना था। विलियम अपने दोस्त को रोक रहा था। यह सुनकर लीन का गुस्सा कुछ ठंडा होता है। अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा। घोड़ों से राजधानी पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, इसलिए लीन एक जोखिम भरा फैसला लेती है। गर्म हवा के गुब्बारों से सीधे आसमान के रास्ते राजधानी पहुंचना। यह तकनीक अभी पूरी तरह से परखी नहीं गई थी। उड़ान के दौरान कई गुब्बारे आग पकड़कर फट जाते हैं। कई सैनिक जान गंवा देते हैं, लेकिन लीन रुकती नहीं और अपने बचे खुचे योद्धाओं के साथ राजधानी की तरफ उड़ जाती है। इधर विलियम को रिहा कर दिया जाता है। वांग उससे कहता है अब सब खत्म हो चुका है, ताओ तेई राजधानी की दीवार तक पहुंच चुके हैं। विलियम जवाब देता है, मैं लीन के पास जाऊंगा और यह जंग खत्म करके ही लौटूंगा। राजधानी में हालात किसी नर्क से कम नहीं है। ताओ तेई शहर में घुस आए हैं। हर तरफ चीख पुकार, तबाही और मौत का मंजर। जनरल लीन और उसके सैनिक महल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में हजारों राक्षस उनका पीछा कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो पूरी तरह घिर जाती हैं। लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी आसमान से एक परिचित चेहरा दिखाई देता है विलियम। वो समय रहते पहुंच जाता है। ब्लैक पाउडर से बना एक बम ताओ तेई पर फेंकता है और धमाके के साथ लीन को बचा लेता है। दोनों किसी तरह महल के अंदर पहुंचते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक लक्ष्य बचा है, राक्षसों की रानी को खत्म करना। क्योंकि सारे ताओ तेई उसी के नियंत्रण में है, रानी मरी तो पूरा झुंड निष्क्रिय हो जाएगा। योजना बनती है। उनके पास वो बंदी ताओ तेई है जिसे उन्होंने जिंदा पकड़ा था। उसके शरीर पर विस्फोटक बांधकर उसे रानी तक पहुंचाया जाएगा। जब रानी उसे खाने लगेगी तभी धमाका करके उसे उड़ा दिया जाएगा। विलियम, लीन, वांग और बचे हुए सैनिक उस बंदी दानव को लेकर महल के नीचे बने सुरंगों से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ताओ तेई उनकी गंध पहचान लेते हैं। हजारों दानव सुरंग में घुस आते हैं। रास्ते में एक एक करके सैनिक मारे जाते हैं। तभी युवा योद्धा पेंग एक बड़ा फैसला लेता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने खुद को बलिदान नहीं किया तो बाकी लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो अपने शरीर पर बंधे बारूद में आग लगा देता है और दानवों के सामने खड़ा हो जाता है। अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है। पेंग अपनी जान देकर विलियम, लीन और वांग को बचा लेता है। विलियम, लीन और वांग महल के ऊंचे टॉवर पर पहुंचते हैं। नीचे सड़क पर ताओ तेई की रानी खड़ी है। चारों तरफ हजारों दानव उसकी रक्षा में तैनात हैं। वो बंदी ताओ तेई को आजाद करते हैं, उससे चुंबक हटाते हैं और जैसे ही वो होश में आता है उसे मांस की खुशबू दिखाई जाती है। राक्षस तुरंत उस मांस को उठाकर सीधे अपनी रानी की ओर दौड़ता है। विलियम ऊपर से निशाना साधकर रानी की तरफ विस्फोटक तीर चलाता है, लेकिन अंगरक्षक बीच में आकर रोक लेते हैं। तीर हवा में ही फट जाता है। दूसरा तीर चलाया जाता है, फिर वही हुआ। अब रानी को पता चल जाता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो एक भयानक चीख छोड़ती है। हजारों ताओ तेई टॉवर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वांग दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। चुंबकीय पत्थर विलियम की तरफ फेंकता है और ताओ तेई वांग पर टूट पड़ते हैं। अब बचे हैं सिर्फ विलियम और लीन और उनके पास है सिर्फ एक आखिरी बम। दोनों टावर की खिड़की से रस्सी के सहारे नीचे झूल जाते हैं। विलियम चुंबकीय पत्थर रानी के अंगरक्षकों की तरफ फेंकता है। उनकी गति कुछ पलों के लिए धीमी पड़ जाती है। बस यही वो मौका था। लीन पूरी ताकत से वो आखिरी विस्फोटक सीधे मांस के उस ढेर पर फेंकती है जिसे रानी खाने वाली है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा महल हिल उठता है। रानी और उसके अंगरक्षक आग के गोले में समा जाते हैं। और फिर एक चमत्कार। रानी की मौत होते ही सभी ताओ तेई अचानक रुक जाते हैं, लड़खड़ाते हैं, एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं, जैसे उनकी सारी ताकत एक झटके में खत्म हो गई हो। पूरी राजधानी में फैला शोर और डर अचानक थम जाता है। सदियों से चला आ रहा यह भयावह खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। इंसानियत जीत चुकी थी। जंग खत्म होने के बाद विलियम वापस ग्रेट वॉल लौटता है। वहां उसे पता चलता है कि उसका दोस्त टोवर एक पिंजरे में कैद है। भागते वक्त सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था। ब्लाड को रेगिस्तान में ही मार दिया गया। चीनी अधिकारी विलियम के सामने एक विकल्प रखते हैं, या तो वो ब्लैक पाउडर लेकर जाए या अपने दोस्त की जान बचाए। विलियम बिना एक पल गंवाए अपने दोस्त को चुनता है। उसे अब समझ आ चुका था, दोस्ती और इंसानियत किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। टोवर रिहा हो जाता है। दोनों मिलकर वहां से रवाना होने लगते हैं। ऊपर दीवार पर खड़ी कमांडर लीन उन्हें जाते हुए देखती है। विलियम और लीन की नजरें एक पल के लिए मिलती हैं। बिना कुछ कहे ही दोनों सब कुछ समझ जाते हैं। एक खामोश विदाई जिसमें छुपी हैं अनकही भावनाएं। विलियम एक आखिरी बार पीछे मुड़कर उस महान दीवार को देखता है। मन में एक ख्याल उठता है, शायद एक दिन वो फिर यहां लौटेगा।
और यहीं खत्म होती है द ग्रेट वॉल की कहानी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग, मिस्टेरियस और माइंड ब्लोइंग मूवीज की कहानियां। मिलते हैं अगले वीडियो में।